आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे करें। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। और आज जो स्टोरी मैंने ली है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के लिए, वो स्टोरी अपने आप में बहुत ही प्यारी है। वादा है ये कहानी आपको ज़रूर रुला देगी। ठीक है, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। और आज हम रीडिंग तो सीखने ही वाले हैं, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, हार्ड वर्ड भी सीखेंगे, काफ़ी सारे ग्रामर स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा। और एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगली स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये है स्टोरी जिसका नाम है एंड्रोकल्स एंड द लायन। इसको आप एंड्रोकल्स बोलो या एंड्रोक्लीज बोलो, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड्रोक्लीज और शेर, एक शेर है, उसकी एक कहानी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए एक एक लाइन को, और नीचे सबटाइटल की मदद आप ले सकते हैं। फिर वीडियो प्ले कीजिए और फिर मेरा ट्रांसलेशन आप सुनिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत बहुत पहले, काफी समय पहले क्या हुआ। देयर लिव्ड अ काइंड जेंटल एंड courteous man called Androcles। ठीक है, देयर लिव्ड मतलब रहता था कौन, एक दयालु, जेंटल मीन्स सज्जन या सौम्य, एंड और courteous मीन्स पोलाइट विनम्र व्यक्ति रहता था। कॉल्ड मतलब जिसे कहा जाता था या जिसका नाम था क्या, एंड्रोकल्स। ठीक है, बहुत पहले एक दयालु, सज्जन और पोलाइट मतलब विनम्र व्यक्ति, आदमी जिसका नाम एंड्रोकल्स था, वो रहता था। ठीक है, बट लेकिन ही हैड मतलब उसके पास थे या उसके थे, क्या थे भाई, उसका कौन था, अ वेरी क्रूअल मास्टर। बट ही हैड लेकिन उसका था, कौन था उसका, एक बहुत ज्यादा दुष्ट या निर्दयी, क्रूर, मास्टर का मतलब है मालिक या उसका स्वामी। उसका जो मालिक था जिसके अंडर वो काम करता था, वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, क्रूर था। ठीक है, इन दोज डेज उन दिनों, इन दोज डेज मतलब क्या होता है, उन दिनों क्या हुआ करता था। किंग्स मतलब राजा लोग, नोबल्स रईस लोग, एंड और अदर वेल्दी मैन और अन्य अमीर लोग, यूज्ड मतलब इस्तेमाल करते थे, किसको, पुअर पीपल गरीब लोगों को, है ना, इस्तेमाल करते थे। एज मीन्स के रूप में, किसके रूप में, किसके रूप में, देयर स्लेव्स मतलब अपने दास के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, जो राजा लोग हैं, जो रईस लोग हैं, नोबल्स जिसको बोलते हैं, एंड अदर वेल्दी मैन, वेल्दी मतलब रईस, मैन एक MAN, मैन का प्लूरल है, मैन मतलब रईस व्यक्ति, लोग, अमीर लोग, वो क्या करते थे, गरीब लोगों को अपना दास बना के, गुलाम बना के इस्तेमाल किया करते थे उन दिनों। ठीक है, तो उसी प्रकार जो एंड्रोकल्स था वॉज अ स्लेव, एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव, वो भी क्या था, एक गुलाम था, बेचारा दास था। The slaves were forced, देखो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। दी स्लेव्स मतलब जो उन गुलामों को, दासों को, वर फोर्स्ड मतलब फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था, टू वर्क काम करने के लिए, किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, फॉर देयर मास्टर्स अपने मालिकों के लिए, अपने स्वामियों के लिए काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, बहुत ज्यादा बाध्य किया जाता था। दे हैड टू डू, देखो हैड टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब करना पड़ता था। दे हैड टू डू, उन्हें करना पड़ता था, है ना, देखो करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, व्हाट मतलब कि जो, देयर मास्टर्स यानी उनके मालिक, टोल्ड देम कहते थे उनसे, है ना, उन स्लेव को वो करना पड़ता था जो उनके मालिक उनसे कहते थे। ठीक है, दे हैड नो फ्रीडम, दे हैड नो फ्रीडम मतलब उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, नो राइट्स मतलब कोई अधिकार भी नहीं था। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स, उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं थे, दास थे, वो गुलाम थे, स्लेव थे। इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम, देखो समझना इस लाइन को, है ना, इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी, यहां तक कि जब वो दे वर अनहैप्पी, जब वे अनहैप्पी होते थे, नाखुश होते थे, जब वो नाखुश होते थे, दुखी होते थे, विद देयर मास्टर अपने मालिकों से, अपने मतलब कि क्या, स्वामियों से जब वो नाखुश होते थे, इवन व्हेन तब भी, दे कुड नॉट लीव हिम वे उन्हें छोड़ नहीं सकते थे, कुड नॉट लीव वे उन्हें छोड़ नहीं सकते थे, उन्हें जबरदस्ती उनके साथ काम करना ही पड़ता था। ठीक है,
दे वर बाउंड, वे जो गुलाम लोग थे दे वर बाउंड, वो बंधे हुए थे, है ना, बाय लॉ मतलब कानून के द्वारा, कानून ऐसा कुछ कानून ही था, ऐसा कुछ नियम ही था कि कानून के द्वारा वो बंधे हुए थे बेचारे। क्यों? टू ओबे देयर मास्टर्स। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। देयर मास्टर्स यानी अपने मालिकों की आज्ञा का पालन करने के लिए वो क्या थे? बाउंड थे, मतलब बाध्य थे, बंधे हुए थे। However wicked he might be, चाहे however wicked मतलब चाहे जितने भी विकट, विकट मतलब होता है दुष्ट, है ना, चाहे जितने भी दुष्ट he might be, वो क्यों ना हो, उनका जो मालिक है, जो उनका जो स्वामी है, however wicked he might be मतलब चाहे जितना भी दुष्ट वो क्यों ना हो, they were bound by law, वो एक नियम से बंधे हुए थे, to obey their master, क्यों? अपने मास्टर का क्या करेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे ही, उनकी बात मानेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। जो एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता था, किसको? हिज यानी अपने हार्टलेस मतलब हृदयहीन, जिसके अंदर दिल ना हो, है ना, ऐसे अपने पत्थर दिल टाइप से, है ना, हार्टलेस और विकेड मास्टर को, अपने मालिक को, अपने स्वामी को एंड्रोकल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स। हिज मास्टर, उसका जो मालिक था एंड्रोकल्स कल का, वो क्या करता था? स्टार्व का मतलब होता है भूखा मार देना किसी को, या भूख से मरना, तो स्टार्व्ड मतलब भूख से तड़पाता था, भूखा रखता था। हिज स्लेव्स अपने दासों को, एंड ऑफन और अक्सर विप्ड दैम। विप्ड, विप का मतलब क्या होता है? WHIP, विप का मतलब होता है चाबुक मारना, कोड़े मारना, और अक्सर वो उन्हें चाबुक मारा करता था, कोड़े मारता था। ठीक है, नीचे मीनिंग है। फिर क्या हुआ? एंड्रोकल्स फेल्ट दैट, एंड्रोकल्स को लगा, फील यानी होता है लगना, महसूस करना, तो एंड्रोकल को क्या महसूस हुआ? उसे क्या लगा कि दैट की इवन डेथ वॉज बेटर। इवन डेथ मतलब मौत, वॉज मतलब थी, बेटर यानी बेहतर, मौत भी बेहतर थी, देन मतलब से, किससे? देन सर्विंग सच अ मास्टर। सर्व करना मतलब सेवा करना, है ना, सेवा करने से, देन सर्विंग मतलब सेवा करने से, सच मतलब ऐसे, सच्चा मास्टर मतलब इस तरह के स्वामी की सेवा करने से तो डेथ ज्यादा अच्छी थी, मौत तक, इवन का मतलब वो तक या भी, मौत भी ज्यादा अच्छी थी ऐसे मालिक की सेवा करने से। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखो कीप की पास्ट फॉर्म क्या है? केप्ट। ही केप्ट लुकिंग आउट, लुक आउट करना मतलब तलाश करना, तो कीप की पास्ट फॉर्म है केप्ट, मतलब वो तलाश करते रहता था, है ना, वो तलाश जारी रखता था, फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए? फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी मतलब एक अच्छे मौके की तलाश में वो हमेशा रहता था, वो तलाश करते रहता था कि एक अच्छा मौका मिल जाए बस, है ना, भागने के लिए। फिर क्या हुआ? एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, एट द फर्स्ट चांस मतलब पहला मौका, ही गॉट जो उसे मिला, या पहला मौका मिलते ही, है ना, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। ही एस्केप्ड मीन्स वह फरार हो गया, एस्केप की पास्ट फॉर्म एस्केप्ड, वो फरार हो गया, भाग गया, फ्रॉम मतलब से, कहां से? फ्रॉम द क्लचेस मतलब बंधनों से या चंगुल से, ऑफ मतलब के, किसके? हिज क्रूअल मास्टर, अपने क्रूर मालिक के चंगुल से, स्वामी के चंगुल से वो फरार हो गया। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, पहला मौका मिलते ही। ठीक है, नाउ अब भाग तो गया। अब ऑल्दो हालांकि एंड्रोकल्स हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कावर्ड। हालांकि एंड्रोकल्स हैड रन अवे, देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, देखो रन, रैन, रन, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म मतलब वो भाग चुका था। हालांकि एंड्रोकल्स क्या हुआ था? हैड रन अवे, भाग चुका था। दस मतलब इस प्रकार, इस तरह एंड्रोकल्स तो भाग गया था, लेकिन हालांकि ही वॉज नॉट अ कावर्ड, लेकिन वो कावर्ड नहीं था भाई, वो कायर नहीं था, भाग गया इसका मतलब वो कायर नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, ही टेक की पास्ट फॉर्म है टुक, टेक शेल्टर मतलब आश्रय ले लेना, पनाह ले लेना। ही टुक शेल्टर, उसने आश्रय लिया, कहां पर? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में उसने आश्रय ले लिया, शरण ले लिया, पनाह ले लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स, ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरता नहीं था, वो डरा हुआ नहीं था। किससे नहीं डरता था? ऑफ मतलब से, अफ्रेड के साथ ऑफ लगाते हैं हमेशा, जिससे भी आप डरते हैं, है ना, जिससे भी आप डरते हैं या नहीं डरते, ऑफ लगा के लिखना है। ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरता नहीं था, ऑफ लगा के लिखिए, किससे?
द वाइल्ड बीस्ट्स मतलब जंगली जानवरों से, दैट रोम्ड जो घूमा करते थे, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, रोम की पास्ट में जो घूमते थे उस जंगल में, उनसे वो डरता नहीं था, उन जंगली जानवरों से। वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवर, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको बीस्ट बोला जाता है, ठीक है। ही डिड नॉट माइंड मतलब ही डिड नॉट माइंड का मतलब उसे परवाह नहीं थी, वो परवाह नहीं करता था, या उसे इस बात का मलाल नहीं था दैट कि ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, ही डिड नॉट माइंड, वो इस बात की परवाह नहीं करता था, उसे इस बात का मलाल नहीं था कि उसके ही हैड नो रूफ, कि उसके पास छत नहीं थी, ओवर हिज हेड उसके सर के ऊपर कोई छत नहीं थी, मतलब रहने के लिए कोई घर नहीं था, इस बात की भी उसे परवाह नहीं थी, मलाल नहीं था। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड, ही वॉज हैप्पी वो खुश था, दैट कि ही वॉज फ्री कि वो आजाद है, फ्री है ना, वो क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, इस बात के लिए खुश था। एज अ बर्ड एक पक्षी की तरह, एक बर्ड की तरह वो क्या था, फ्री था। टू गो जाने के लिए, wherever he wished, wherever मतलब जहां कहीं भी, he wished वो इच्छा करे, जहां कहीं भी जाने की वो इच्छा करे तो जा सकता, इसके लिए वो क्या था, बिल्कुल आजाद था, फ्री था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी था, है ना, कि एक पक्षी के जैसे वो फ्री है, आजाद है, और वो जहां चाहे वहां जा सकता है, जहां उसकी इच्छा। वन डे एक दिन क्या हुआ, वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, एक बार जब वह एज ही वॉज जब वह वॉज वॉन्डर मतलब घूमना, ही वॉज वॉन्डरिंग जब वो घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, है ना, एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, ही सडनली केम फेस टू फेस, ही सडनली केम फेस टू फेस मतलब वो उसका अचानक सामना हो जाता है, कम फेस टू फेस की पास्ट फॉर्म है केम फेस टू फेस मतलब आमना सामना करना, उसका अचानक आमना सामना कर लेता है वो किसके साथ, विद अ लायन, मतलब एक शेर से उसका आमना सामना अचानक हो जाता है, अचानक कोई शेर आ जाता है उसके सामने। फिर क्या होता है, हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसकी पहली जो रिएक्शन थी, पहली प्रतिक्रिया क्या थी, जैसे उसने शेर को देखा वो क्या थी, वॉज मतलब वो थी, टू टर्न मतलब मुड़ जाऊं, एंड फ्ली और फरार हो जाऊं, फ्ली मतलब होता है वही बच के निकल जाना, फरार हो जाना, तो पहली उसकी रिएक्शन ये थी भैया एक बार मुड़ जाऊं और यहां से फरार हो जाऊं, मुड़ने और भागने की थी पहली प्रतिक्रिया। बट लेकिन तभी ही सॉ उसने देखा, एंड्रोकल्स ने क्या देखा, दैट की द लायन हैड नॉट इवन मूव्ड, कि लायन जो था ना, हैड नॉट इवन मूव्ड वो मुड़ा तक नहीं था, वो हिला तक नहीं था, मूव मतलब हिलना, वो हिला तक नहीं था। ऑन सीइंग हिम उसे देखकर, ऑन सीइंग मतलब देखकर ही, यानी उसे एंड्रोकल्स को देखकर जो लायन था, हैड नॉट इवन मूव्ड वो हिला तक नहीं था, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो एंड्रोकल्स ने देखा कि भैया लायन तो हिला तक नहीं उसे देखकर, इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोर्ड, इट नाइदर ग्राउल्ड ना तो उसने ग्राउल किया मतलब गुर्राया, नॉर रोड और ना ही हुंका दहाड़ा, ना तो उसने दहाड़ा ना ही गुर्राया, ठीक है। ग्राउल में ईडी लग गया तो ग्राउल्ड लग गया, पास्ट फॉर्म बन गई, और रोअर की पास्ट फॉर्म बन गई रोअर्ड, है ना। इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोअर्ड मतलब ना तो उसने गुर्राया और ना ही दहाड़ा। इनफैक्ट सच कहे तो इट लुक्ड एट हिम पीटियसली, इट लुक्ड उसने देखा, एट हिम मतलब उसकी ओर, इस शेर ने, इस लायन ने देखा, सच कहे तो दरअसल इट लुक्ड उसने देखा, एट हिम उसकी तरफ, एंड्रोकल्स की तरफ, पीटियसली मतलब बड़ी दया की भावना से, बड़ा दयनीय स्थिति से देखा। एज इफ मानो, एज इफ मतलब मानो, इट वॉज इन ग्रेट पेन मानो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, दर्द में हो, बहुत ज्यादा दर्द में हो, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एंड्रोकल्स पॉज्ड, तो एंड्रोकल्स क्या हुआ, रुक गया, पॉज मतलब रुक गया, पॉज्ड ईडी, है ना। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, देन मतलब और फिर, ही मूव्ड वो मुड़ चला, मूव करना मतलब वही अपने स्थिति से हिलना, थोड़ा सा आगे बढ़ना, मूव्ड, है ना। वो बढ़ा, कैसे बढ़ा, वेरी कॉशियसली बड़ी सावधानी से, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ बढ़ा, बड़ी सावधानी से, द लायन उस शेर की तरफ बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप मतलब कदम दर कदम, एक एक कदम करके, है ना। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, क्या है, विम्पर्ड, ओके। द लायन मोन्ड, देखो मोन का मतलब क्या होता है और विम्प का मतलब क्या होता है, विम्पर्ड, देखो दो बात है, देखो मोन का मतलब होता है कराहना, कराह उठना, और विम्पर्ड मतलब फुसफुसाना। तो शेर ने क्या किया, कराया, दर्द में चीखते ना, कराहते, वैसा मोन्ड, एंड विम्पर्ड और
फुसफुसाया, नाक से जो आवाज निकालते ऐसा करके, उसको बोलते हैं व्हिम्पर करना। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। इट्स आईज, उसकी आंखें, उस शेर की आंखें, सीम्ड, ऐसा लग रही थी, टू से कि वो कह रही हो, है ना, उसकी आंखें मानो कह रही थी क्या, प्लीज हेल्प मी। इट्स आईज सीम्ड टू से, मतलब उसकी आंखें मानो कह रही थी कि भैया मेरी हेल्प करो, है ना। वो बेचारा करा रहा था, वो फुसफुसा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। When Androcles, ध्यान से सुनना, जब Androcles drew near, ड्रॉ का मतलब भी होता है किसी के पास जाने के लिए आप खसकते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रॉ, उसी की पास में ड्रू, नियर मतलब करीब। जब एंड्रोकल्स निकट आया, थोड़ा सा करीब आया, तब क्या हुआ, द लायन लोवर्ड इट्स हेड, तो लायन ने क्या किया, लोवर्ड मतलब नीचे कर दिया, इट्स हेड मतलब अपने सर को नीचे कर दिया, एंड बिगेन टू लिक इट्स पाव, एंड शुरू कर दिया, टू लिक मतलब चाटना, इट्स मतलब अपने पाव यानी पंजे को, अपने पंजे को उसने चाटना शुरू कर दिया शेर ने। देन एंड्रोकल्स सॉ, और तब एंड्रोकल्स ने देखा, सिया ने देखना पास्ट फॉर्म, सॉ देखा, दैट की द लायंस पाव, जो लायन का जो पंजा है शेर का, वॉज वो था, कैसा था, वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल था, सोर मतलब जख्मी था, एंड स्वॉलन मतलब सूजा हुआ था, है ना, उसका जो पंजा था लायन का कैसा था, वुंडेड, सोर एंड स्वॉलन मतलब घायल, जख्मी और सूजा हुआ था, स्वॉलन मीन्स, ठीक है। ऑन अ क्लोजर लुक, ऑन अ क्लोजर लुक का मतलब क्या होता है, करीब से देखने पर, पास से देखने पर क्या हुआ, एंड्रोकल्स नोटिस्ड दैट, एंड्रोकल्स ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट की अ बिग थॉर्न, एक बड़ा सा कांटा, हैड पियर्स्ड मतलब गड़ चुका था, चुभ चुका था, है ना, चुभ गया था किसमें, वन ऑफ द लायंस टोज, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, किसमें से, लायन के जो टोज है, जो पंजे, उसमें से एक में क्या हो गया था, एक बड़ा कांटा चुभ गया था। पियर्स का मतलब क्या होता है, घुस जाना या चुभ जाना, उसी की थर्ड फॉर्म है पियर्स्ड, ईडी लग गया, है ना, हैड पियर्स्ड। ओके, तो क्या हुआ, उसने ध्यान से देखा कि एक बड़ा सा कांटा उसके एक पंजे में चुभ गया था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, तो ये क्या था, तो दिस इज द कॉज, ये कारण था, ऑफ मतलब का, किसका, लायन की परेशानी का, डिस्ट्रेस का, है ना, ये कारण था। थॉट एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स ने सोचा, क्या सोचा, सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, तो ये है लायन के डिस्ट्रेस का कॉज, कारण उसकी परेशानी का, थॉट एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स ने सोचा। ठीक है, फिर क्या हुआ, एंड्रोकल्स ने क्या किया भाई, समनिंग अप ऑल द करेज, समन अप का मतलब क्या होता है, जुटाना, समनिंग अप, समन अप करना मतलब जुटाते हुए, ऑल द करेज मतलब सारी हिम्मत, अपनी सारी हिम्मत को जुटाते हुए, एंड्रोकल्स स्ट्रेच्ड हिज हैंड, एंड्रोकल्स ने स्ट्रेच किया, फैलाया अपना हाथ, स्लोली धीरे धीरे, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ फैलाया अपना हाथ धीरे धीरे, द इंजर्ड पाव मतलब कि उस चोटिल या जख्मी पंजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। He was afraid, वो डरा हुआ था, है ना, that की the lion would attack, कि जो लायन है वो अटैक कर देगा, him मतलब उस पर अटैक कर देगा, if यदि he touched its swollen paw, अगर वो टच करेगा उसके सूजे हुए पंजे को, तो लायन क्या कर देगा, उसे उस पर अटैक कर देगा, इस बात से he was afraid, वो डरा हुआ था। ठीक है, बट लेकिन the lion seemed to understand his good intention, लेकिन ऐसा लग रहा था जो लायन है ना, सीम्ड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि वो समझ रहा हो उसके अच्छे इरादों को, उसके गुड इंटेंशन को समझ रहा हो, ऐसा लग रहा था। ठीक है, एंड्रोकल्स टुक द पाव, एंड्रोकल्स ने टेक की पास फॉर्म में टुक, ले लिया, द पाव मतलब उस पंजे को, इन हिज लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ में ले लिया उसके पंजे को, डेफ्टली मतलब चतुराई से, बड़ी चालाकी से, ही पुल्ड आउट द थॉर्न, है ना, पुल आउट करना मतलब होता है खींच के निकाल देना, उसने क्या किया, पुल आउट मतलब खींच के निकाल दिया, द थॉर्न मतलब उस कांटे को। देन फिर टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, टीयरिंग मतलब फाड़ते हुए, क्या फाड़ते हुए, अ पीस मतलब एक टुकड़ा, ठीक है, ऑफ मतलब का, किसका, हिज ओन क्लोथिंग अपने खुद के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ते हुए, द काइंड मैन उस दयालु आदमी ने, व्यक्ति ने, बाउंड अप मतलब बांधा, बाइंड
की पास्ट फॉर्म है बाउंड, बाउंड अप बांधा, किसको? द लायंस इंजर्ड पाव, लायन का जो इंजर्ड पाव था, जो चोटिल पंजा था, उसको अपने ही क्लोथिंग में से, अपने ही शर्ट वर्ट में से, कपड़े में से कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उसने उसको बाउंड अप कर दिया, बांध दिया उसकी चोट को, ठीक है, पंजे को पट्टी कर दी उसकी। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, टू हिज सरप्राइज एंड वंडर मतलब हिज किसको बोला है? उस लड़के को, एंड्रोकल्स को बोला है, उसे हैरान और चकित करते हुए। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर मतलब उसे हैरान और चकित करते हुए। द लायन, वो जो लायन था ना, उसने क्या किया? देन फिर लायन ने क्या किया? लेग्ड मतलब चाटा, हिज आर्म उसकी भुजाओं को, उसकी भुजाओं को, उसके हाथ को, उसकी बाह को उसने चाटा लायन ने। एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स मानो, टू शो ग्रेटिट्यूड, टू शो मतलब वो दिखा रहा हो, जता रहा हो, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता या आभार, जैसे कि वो आभार व्यक्त कर रहा हो, भैया तुमने मेरी बड़ी मदद कर दी, थैंक यू कह रहा हो, ऐसा करके उसके कंधे को चाटता, उसके बाह को, उसके आर्म को चाटता है शेर, ठीक है। एंड्रोकल्स रिमेन्ड, एंड्रोकल्स रिमेन मतलब बने रहना, रिमेन्ड बना रहा, साथ में रहा, विद मतलब के साथ, किसके साथ बना रहा? द लायन, उस लायन के साथ रहा, टिल जब तक कि इट कुड वॉक अगेन, जब तक कि वो फिर से चल ना पाए, है ना, जब तक कि फिर से वो चलने लायक ना हो गया, है ना। जो शेर था वो उसके साथ रहा, ये एंड्रोकल्स के साथ रहा, एंड्रोकल्स उस शेर के साथ रहा, ठीक है, एंड्रोकल्स रिमेन लिखा है ना, एंड्रोकल्स रहा विद द लायन उस शेर के साथ, टिल इट कुड वॉक अगेन, जब तक कि वो फिर से चल ना पाए तब तक। ही वुड हंट, अब शेर तो शिकार नहीं कर सकता, इसलिए जो एंड्रोकल्स था उसको बोला ही वुड हंट, वो शिकार करता था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड और शेयर हिज फूड, और अपने खाने को बांटता था, शेयर करता था, किसके साथ? विद लगा के लिखा है, विद द हेल्पलेस बीस्ट, उस हेल्पलेस बीस्ट मतलब बड़े जानवर को बीस्ट बोलते हैं, उस बेचारे निसहाय या असहाय जानवर के साथ अपने भोजन को शेयर करता था, बांटता था, ठीक है, एंड्रोकल्स। एवरी डे, हर दिन क्या होता था? ही वुड क्लीन, वो साफ किया करता था, है ना, एंड ड्रेस, ड्रेस का मतलब होता है ड्रेसिंग करना, मलम पट्टी करना, है ना, वो क्लीन करता था और ड्रेस करता था, मलम पट्टी करता था, द लायंस वुंड, लायन के घाव की, लायन के चोट की, ठीक है। देखो वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती, मतलब पास्ट में ऐसा किया करता तो उसको बताते हैं। सून, और जल्दी ही क्या हुआ? द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, अबाउट का मतलब है अराउंड, आसपास, है ना। सून जल्द ही, द लायन वॉज एबल, लायन लायक हो गया था, लायक था, सक्षम हो गया था, टू मूव अबाउट मतलब आसपास घूमने में, चलने फिरने में लायन सक्षम हो गया था जल्द ही, ठीक है। मैनी टाइम्स, कई बार, इट फॉलोड, वो पीछा करता था, फॉलो करता था किसको? एंड्रोकल्स को, एंड्रोकल्स का पीछा करता था उस लड़के का, वेरेवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो जाता था, एंड्रोकल्स जहां कहीं भी जाता था ना, तो शेर क्या करता था? कई बार उसका पीछा करता था। इन द मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी दौरान क्या हुआ? एंड्रोकल्स मास्टर, एंड्रोकल्स का जो मालिक था, देखो एंड्रोकल्स ये वर्ड एस पे खत्म हुआ है, जो वर्ड एस पे खत्म होते हैं उसमें अगर हमें एपोस्ट्रोफ लगाने तो खाली एक एपोस्ट्रोफ लगाते, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। अगर मुझे राहुल का मास्टर बोलना रहता तो लिख देता, मैं राहुल लिखता और एपोस्ट्रोफ एस लगा के लिखता मास्टर, क्योंकि राहुल की स्पेलिंग एस पे खत्म नहीं होती। लेकिन एंड्रोकल्स कल का मालिक लिखना है तो एंड्रोकल्स मास्टर ऐसा एपोस्ट्रोफ लगाना है, बस एस नहीं लगाते हम, ठीक है। तो इसी बीच क्या हुआ? जो एंड्रोकल्स का जो मास्टर था, मालिक था, कंप्लेन्ड टू द अथॉरिटीज, उसने कंप्लेन किया, शिकायत किया, किससे? टू लगा के लिखेंगे द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? अधिकारियों से, है ना। एंड्रोकल का जो मास्टर था, मालिक था, उसने अधिकारियों से क्या किया? शिकायत किया, कंप्लेन किया अधिकारियों से, ठीक है। दैट की हिज स्लेव, कि उसका जो स्लेव है, जो गुलाम है, कौन? एंड्रोकल, उसका जो गुलाम है एंड्रोकल, हैड रन अवे, वो भाग चुका है, ठीक है। इसी बीच एंड्रोकल का जो मालिक था उसने क्या किया? अधिकारियों से क्या शिकायत की? कि उसका जो गुलाम है एंड्रोकल हैड रन अवे, वो भाग चुका है, फरार हो चुका है, ये शिकायत कर दी। सोल्जर्स वर सेंट, सैनिकों को भेजा गया। देखो वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंट की वो थर्ड फॉर्म सेंट, ये पैसिव वॉइस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब ऐसा किया गया था, है ना। सोल्जर्स वर सेंट मतलब सैनिकों को भेजा गया, कहां पर? इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। टू कैप्चर मतलब पकड़ने के लिए, किसको? एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स को पकड़ने के लिए सैनिकों को सभी दिशाओं में भेजा गया। दे सर्च, सैनिकों ने, सोल्जर्स ने को बोला दे
दे सर्च फॉर मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। उन्होंने ढूंढा, हिम यानी उसे, एंड्रोकल्स को, हाई एंड लो मतलब हर जगह, बहुत ज्यादा ढूंढा उसे, हाई एंड लो मतलब सभी जगह ढूंढा। बट लेकिन couldn't find him, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। couldn't find, could not find को शॉर्टकट में couldn't find बोलते हैं ना, couldn't find him, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाए, खोज नहीं कर पाए। एट लास्ट, और अंततः आखिरकार, दे केम, वे आए, कहां पर आ गए? टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में आ गए, वेयर, जहां एंड्रोकल्स लिव्ड, जहां पर एंड्रोकल्स रहता था, उस जंगल में वो सारे सैनिक आ गए। इट सो हैपेंड दैट का मतलब क्या होता है? हुआ यूं कि, या ऐसा हुआ कि एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट, कि एंड्रोकल्स हैड गॉन, गया हुआ था, आउट यानी बाहर गया हुआ था, अलोन, अकेला, दैट डे, उस दिन एंड्रोकल्स अकेला बाहर गया हुआ था, वाइल, जबकि द लायन रेस्टेड, और जो लायन था वो आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, नियर द केव मतलब गुफा के सामने, गुफा के पास वो क्या कर रहा था? आराम कर रहा था लायन। इसलिए क्या हुआ? बोथ ऑफ देम मतलब दोनों के दोनों फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर। समझना, फेल इनटू द हैंड्स का मतलब क्या होता है? फॉल की पास्ट फॉर्म है फेल इनटू द हैंड्स का मतलब होता है हाथ लग जाना, किसी के हाथों लग जाना, पकड़े जाना, है ना। तो बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, फेल इनटू द हैंड्स मतलब हाथ लग गए, किसके हाथ लग गए? ऑफ लगा के लिखेंगे, ऑफ द सोल्जर्स, उन सैनिकों के हाथों लग गए, उनके हाथों पकड़ में आ गए दोनों के दोनों। द सोल्जर्स टुक देम, टेक की पास्ट फॉर्म है टुक, ले गए, देम यानी उन्हें, सैनिकों ने ले गया उन्हें, बैक वापस ले गया, कहां ले गया? एंड्रोकल्स को और शेर को, टू द सिटी, शहर ले गए। दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन, उन्होंने डाल दिया एंड्रोकल्स को जंजीरें बांध के, इन चेन्स मतलब जंजीरें बांध के, कहां डाल दिया? इन अ प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया, जंजीरों में जकड़ के। द लायन वॉज केज्ड, और जो लायन था वॉज केज्ड मतलब उसे बंदी बना लिया गया, उसे पिंजरे में डाल दिया गया। CAGE, केज यानी पिंजरा होता है, और पिंजरे में किसी को डालने को भी बोलते केज, उसी के पास्ट फॉर्म है केज्ड, है ना। द लायन वॉज केज, लायन को भी पिंजरे में डाल दिया गया, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। फिर क्या हुआ? इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था? पीपल मतलब लोग, हु वर फाउंड जो पाए जाते थे, टू बी गिल्टी मतलब, गिल्टी का मतलब क्या होता है? अपराधी, है ना। उन दिनों पीपल लोग, हु वर फाउंड टू बी गिल्टी, जो अपराधी माने जाते थे, किस चीज के? ऑफ अ सीरियस क्राइम, किसी गंभीर अपराध के, किसी गंभीर अपराध के लिए गिल्टी पाए जाते थे, दोषी पाए जाते थे, उन्हें क्या किया जाता था? वर फेड, उन्हें खिला दिया जाता था। फीड की थर्ड फॉर्म है ना, फीड की थर्ड फॉर्म फेड, वर फेड, उन्हें खिला दिया जाता था। किसको खिला दिया जाता था? टू वाइल्ड बीस्ट्स, जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था, एज पनिशमेंट मतलब सजा के तौर पे। जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था, और जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेते थे, भोजन बना के खा लिया करते थे। ऐसी सजा दी जाती थी उस समय, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? रनिंग अवे मतलब फरार हो जाना, फ्रॉम मतलब से, कहां से? वंस मास्टर, किसी मालिक के पास से फरार हो जाना। वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, वॉज मतलब था, क्या था? एक बहुत ही गंभीर अपराध था। एट दैट टाइम मतलब उस वक्त। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, किसी के मालिक के पास से फरार हो जाना, वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, उस समय बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध हुआ करता था। देयरफॉर इसीलिए, एंड्रोकल्स टू मतलब यहां पर भी है, एंड्रोकल्स भी, वॉज टू बी थ्रोन, एंड्रोकल्स को भी फेंका जाना था, डाला जाना था। थ्रोन, थ्रो की थर्ड फॉर्म, वॉज टू बी थ्रोन मतलब उसे भी फेंका जाना था। टू द वाइल्ड बीस्ट्स मतलब जंगली जानवरों के सामने, जंगली जानवरों के लिए उन्हें भी फेंक दिया जाना था, उन्हें फेंक देते और जंगली जानवर उन्हें खा लेते, ठीक है। ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब एक निश्चित दिन पर, किसी पर्टिकुलर दिन पर, नियत दिन पर क्या हुआ? द एम्परर अराइव्ड, राजा आए, है ना, अराइव वो पहुंचे, कहां पहुंचे? एट द सर्कस, एक सर्कस का आयोजन किया गया, वहां पर पहुंचे। एंड टुक हिज प्लेस, और अपनी जगह उन्होंने ले ली, अपना स्थान ले लिया, बैठ गए वो। द क्राउड्स मतलब लोगों की भीड़, अलग अलग टाइप के लोगों की भीड़ को क्राउड्स बोल दिया है, ठीक है। द क्राउड्स जो भीड़ थी, चीयर्ड लाउडली, भीड़ ने क्या किया? चीयर करना मतलब जोर जोर से जय जयकार करना,
है ना, जय जयकार कर रहे हैं वो तेजी से राजा की, राजा बैठे तो राजा की जय जयकार कर रहे हैं सब लोग लाउडली तेजी से। दी ट्रम्पेटर्स, ट्रम्पेटर्स मतलब जो ट्रम्पेट को बजाते हैं, ट्रम्पेट मतलब तुरही होती है जिसमें फूको तो एक आवाज आती है, तो जो ट्रम्पेटर्स थे ब्लू द ट्रम्पेट, उन्होंने फूक मारी, ब्लू है ना, द ट्रम्पेट मतलब ट्रम्पेट के अंदर सुरही के अंदर उन्होंने फूक मारी, उसको बजाया उन्होंने। एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट, और एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट मतलब एंड्रोकल्स को लाया गया, ब्रिंग यानी लाना होता है, उसी की थर्ड फॉर्म में वॉज ब्रॉट, उसे लाया गया कहाँ, इनटू द अरेना मतलब अरेना के अंदर लाया गया, जहां पर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उस मैदान को अरेना बोलते हैं। आसपास ऐसा स्टेडियम टाइप का बना रहता है, आसपास पूरे दर्शक बैठे रहते हैं, बीच में यहाँ राजा, और यहाँ पर युद्ध होते रहता है ना, उसको बोलते हैं अरेना, उस मैदान को युद्ध के, ठीक है। तो एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इनटू द अरेना, उसे अरेना के अंदर लाया गया एंड्रोकल्स को। हिज चेन्स, उसकी जो जंजीरें थी एंड्रोकल्स की, वर अनबाउंड, वर मतलब वो थी कैसी थी, अनबाउंड यानी खुली हुई थी, उसकी जंजीरें खोल दी गई थी। ही फेल्ट वीक, ही फेल्ट वो महसूस कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था एंड्रोकल्स, कमजोर, वीक एंड डिसमेड, डिसमेड का मतलब निराश, एकदम कमजोर और निराश महसूस वो कर रहा था। ही वॉज सर्टन दैट, वो क्या था, वॉज मतलब था, सर्टन मतलब वो निश्चित था, उसे पक्का यकीन था उसे, दैट की दिस वॉज, ये था क्या था, द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कि उसके जिंदगी का आखिरी दिन था, इस बात के लिए वो बिल्कुल सर्टन था, पक्का था, उसे यकीन हो गया था कि भैया दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कि उसके जीवन का अंतिम दिन है, अब वो मरने वाला है। एट द ऑपोजिट एंड मतलब एट द ऑपोजिट एंड का मतलब क्या होता है, विपरीत छोर पर, अरेना में एक तरफ तो एंड्रोकल्स को डाल दिया, उसके विपरीत छोर पर क्या किया गया, अ गेट वॉज रेज्ड मतलब एक द्वार को, एक दरवाजे को उठाया गया, रेज करना, वॉज रेज्ड उठाया गया, एंड और अ फेरोसियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द अरेना, और एक क्रूर शेर को, एक फेरोसियस मतलब क्रूर, बहुत ज्यादा जालिम टाइप के लायन शेर को, वॉज रिलीज्ड मतलब छोड़ दिया गया, कहां पर, इनटू द अरेना, उस अरेना के अंदर, उस जंग के मैदान के अंदर, युद्ध के भूमि के अंदर छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री, ये जो लायन था फेरोसियस लायन, एकदम गुस्से वाला जो लायन था, फेरोसियस डरावना क्रूर टाइप का, तो उसे क्या किया गया था, इट बोला है उसको, इट हैड बीन केप्ट उसे रखा गया था, हंग्री मतलब भूखा रखा गया था, क्यों, टू मेक बनाने के लिए, इट यानी इसे, इस लायन को क्या बनाने के लिए, मोर फेरोसियस और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए, ठीक है, और भी ज्यादा भयंकर बनाने के लिए इसे क्या रखा गया था, भूखा रखा गया था, ठीक है, और क्रूर बनाने के लिए। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विद फियर मतलब एंड्रोकल्स भय से भर गया था, डर से बिल्कुल भर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, बट लेकिन ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन उसने साहस पूर्वक मोर्चा संभाला, पुट अप अ ब्रेव फ्रंट मतलब फिर भी उसने साहस दिखाने की कोशिश की, ठीक है, अपने आप को संभालने की कोशिश की, क्या करता बेचारा। द लायन सॉ एंड्रोकल्स, उस लायन ने, सी यानी देखना, सॉ देखा, किसको देखा, एंड्रोकल्स को देखा, एंड रस्ड टुवर्ड्स हिम और तेजी से भगा, रस का मतलब होता है तेजी से जाना, रस्ट वो तेजी से गया, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, हिम उसकी तरफ, उस एंड्रोकल्स की तरफ वो तेजी से गया शेर, उसने देखा। और बाउंडिंग एंड रोरिंग, कैसे गया, बाउंडिंग मतलब उछलते कूदते, एंड रोरिंग मतलब गर्जना करते हुए, दहाड़ते हुए, उछलते हुए और दहाड़ते हुए वो गया एंड्रोकल्स की तरफ। बट लेकिन सडनली अचानक, इट स्टॉप्ड वो रुक गया, इट किसको बोला है, शेर को, वह रुक गया, इन इट्स ट्रैक्स अपने रास्ते पर, लेकिन अचानक वो अपने रास्ते पर रुक गया, अपने ट्रैक पर रुक गया। देन और फिर इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और उसके बाद इट मूव्ड मतलब वो चला, स्लोली मतलब धीरे धीरे, फॉरवर्ड मतलब आगे, इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है। ऑल इट्स रेज, रेज मतलब गुस्सा या क्रोध, ऑल मतलब सारा का सारा, इट्स रेज मतलब उसका जो गुस्सा था, सीम्ड ऐसा लग रहा था मानो, टू हैव मेल्टेड पिघल गया हो, ऐसा लग रहा था उसका सारा गुस्सा क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। एंड्रोकल्स सॉ दिस टू, एंड्रोकल्स ने देखा, दिस मतलब इसे, टू मतलब भी, एंड्रोकल्स ने भी इस बात को देखा कि शेर का गुस्सा अब क्या हो गया, पूरा पिघलता जा रहा है। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर, ईच फ्रेंड मतलब होता है प्रत्येक दोस्त ने, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया, द अदर मतलब अन्य को, प्रत्येक मित्र ने दूसरे को पहचान लिया, उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, ठीक है।
फिर क्या हुआ देखो, टू एवरीवन्स अमेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, टू एवरीवन्स अमेज का मतलब होता है आश्चर्य में डाल देना, हैरान कर देना, अमेजमेंट मतलब हैरानी, ठीक है। तो सबके लिए एक हैरानी की बात थी, सबको हैरान करते हुए, हर किसी को आश्चर्य हुआ इस बात का, क्या, द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन। बाउंड का मतलब क्या होता है, उछलते कूदते हुए आगे बढ़ना, उछलते कूदते हुए आगे बढ़ने को बोलते बाउंड, ठीक है। तो सबके लिए हैरानी की बात थी कि द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स, जो लायन था वो फिर से आगे बढ़ गया, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, एंड्रोकल्स की तरफ फिर से वो बढ़ा उछलते कूदते हुए, अगेन मतलब फिर से। बट लेकिन व्हेन इट रीच्ड हिम, लेकिन व्हेन मतलब जब, इट रीच्ड वो पहुंचा, हिम मतलब उसके पास, जब वो उसके पास पहुंचा, है ना, जब वह उसके पास पहुंचा से एंड्रोकल्स के पास, इट बिगेन टू पुर एंड रब इट्स नोज, इट बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू पुर एंड रब, पुर का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो वह गुर्राने लगा, है ना, पुर मतलब गुर्राना, और रब करना मतलब रगड़ने लगा, इट्स नोज अपनी नाक को, अगेंस्ट मतलब के सहारे, किसके सहारे, अगेंस्ट हिम उसके सहारे, है ना, उसको रगड़ने लगा अपनी नाक, ठीक है। एंड्रोकल्स हग्ड द लायन, एंड्रोकल्स ने हग कर लिया, गले से लगा लिया, द लायन उस शेर को। ही वेप्ट वो रोने लगा, वीप की पास्ट फॉर्म है, ही वेप्ट वो उसने रोया, विद रिलीफ एंड जॉय मतलब खुशी, राहत और खुशी के साथ, सुकून और खुशी के साथ वो रोने लगा, ठीक है। द ऑडियंस, जो ऑडियंस थी मतलब जो दर्शक थे, इंक्लूडिंग द एम्परर, राजा सहित पूरे के पूरे जो दर्शक थे, वॉच्ड दिस टेंडर साइट, उन्होंने देखा, किसको देखा, इस टेंडर साइट को, साइट मतलब दृश्य को, टेंडर का मतलब क्या होता है, बड़े कोमल या इमोशन से भरे हुए इस नज़ारे को देखा, पूरी जनता ने भी, ऑडियंस ने भी और राजा ने भी। इन ग्रेट वंडर मतलब बड़े आश्चर्य के साथ। पीपल बिगैन टू चीयर, लोगों ने बिगैन शुरू कर दिया, टू चीयर मतलब जय जयकार करना शुरू कर दिया। एंड्रोकल्स, किसकी जय जयकार कर रहे हैं इस बार लोग, एंड्रोकल्स की जय जयकार कर रहे हैं। एंड आस्क्ड फॉर, और डिमांड मांग करने लगे, आस्क फॉर मतलब मांग करना, और लोगों ने क्या किया, मांग की, हिज रिलीज उसके रिहाई की मांग की, भैया एंड्रोकल्स को छोड़ दो, उसको गुलाम मत बनाओ। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स, राजा ने पूछा, एंड्रोकल्स से पूछा, टू एक्सप्लेन कि भैया एक्सप्लेन करो, समझाओ, द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, इस शेर के अजीब से व्यवहार को समझाओ, एक्सप्लेन करो, बताओ, ऐसा एम्परर ने कहा, किससे, एंड्रोकल्स से। व्हेन ही हर्ड, और एंड्रोकल्स ने बताया, और राजा ने जब, व्हेन ही हर्ड जब उसने सुना राजा ने, द होल स्टोरी पूरी की पूरी कहानी, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड, जो एम्परर थे राजा भी, ऑल्सो भी क्या थे वो, वॉज मूव्ड मतलब वो भी काफी प्रभावित थे, है ना, बाय मतलब से, किस चीज से प्रभावित हो गए वो, द ग्रेटिट्यूड मतलब एंड फ्रेंडशिप, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार या कृतज्ञता, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती, बिटवीन मैन एंड बीस्ट, किसके बीच की, एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच की जो फ्रेंडशिप है, और जो उनके बीच का जो आभार है, ग्रेटिट्यूड है, एक दूसरे को जो पसंद कर रहे हैं, उसको देखकर क्या थे, राजा भी मूव्ड थे मतलब प्रभावित थे। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया राजा ने, दैट की एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री, कि एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री मतलब उसे आजाद कर दिया जाए, है ना, उन्होंने आदेश दिया कि एंड्रोकल्स को मुक्त कर दिया जाए, है ना। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और क्या कहा आगे कि अब वह गुलाम नहीं रहेगा, ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव मतलब आज के बाद अब और आगे से अब वो गुलाम नहीं रहेगा, अभी तक रह गया तो रह गया, ये मतलब होता है नो लॉन्गर मतलब आगे से अब वो गुलाम नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा कह दिया। व्हेन द एम्परर आस्क्ड, जब राजा ने पूछा एंड्रोकल को, व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, कि व्हाट अदर और कौन सा अन्य, रिवॉर्ड मतलब इनाम, ही वुड लाइक वो लेना चाहेगा, और कौन सा इनाम, ही वुड लाइक वो चाहेगा, ऐसा जब राजा ने पूछा, तब एंड्रोकल्स रिप्लाइड, एंड्रोकल ने जवाब दिया, दैट की ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, ही डिड नॉट वांट वो नहीं चाहता, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, फॉर मतलब के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, है ना, वो खुद के लिए और कोई भी चीज नहीं चाहता, बट लेकिन ही वांटेड द लायन टू बी सेट फ्री टू,
है ना, ठीक है। वो क्या चाहता है, ही वॉन्टेड, वो अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो क्या चाहता है कि शेर को भी मुक्त कर दिया जाए, है ना। ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, कि लायन को भी सेट फ्री कर देना मतलब आज़ाद कर दिया जाए, ऐसा वो चाहता है ना, ठीक है। ये जो लाइन है इसको अभी आप भूल जाओ, ये इसका मीनिंग आगे है ना, ओके इतना, ठीक है। अगली लाइन देखो, फिर यहाँ पर लिखा है द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। द टू फ्रेंड्स मतलब दोनों के दोस्त, वेंट गए, गोया ने जाना, वेंट गए, बैक वापस गए, कहाँ गए, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल चले गए, टू लिव जीने के लिए, अ फ्री लाइफ मतलब एक आज़ाद जिंदगी, एक स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए दोनों फ्रेंड वापस से जंगल में चले गए, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक करके ज़रूर बताना, और कमेंट भी प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना कि आपको ये स्टोरी ने रुलाई या नहीं रुलाई, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इमोशनल स्टोरी थी या नहीं थी, प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।